ईश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि मैं उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पुराने नियम में मलाकी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 पद से 5 पद तक। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। हम आज से एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे जो मलाकी की पुस्तक पर आधारित रहेगा। मलाकी का संदेश आज हमारे लिए, मलाकी's मैसेज फॉर अस टुडे। अब हम जब इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं और इस पुस्तक में से परमेश्वर के वचन को देखते हैं, संदेशों को देखते हैं, तो हम इस बात को देखेंगे कि यह पुस्तक लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी और ये संदेश उस समय इस्राएली लोगों को दिया गया था, लेकिन आज भी ये संदेश हमारे लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए लागू है। जो बातें उनके लिए उस समय बोली गई थी वो बातें आज हमारे लिए भी लागू हैं। और इसलिए जब हम मलाकी की पुस्तक में से इन संदेशों को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन आज भी इन वचनों के द्वारा, इन संदेशों के द्वारा जो 2500 वर्ष पूर्व इस्राएल लोगों को दी गई थी, हमारे लिए लाभदायक हैं। इन दिनों में जब हम नाना प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, नाना प्रकार की घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं, ये पुराने नियम से, मलाकी की पुस्तक से परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता है। और आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने प्रेम से हमें पूर्ण करता है। अगले कुछ हफ्तों तक हम इस पुस्तक में से कई संदेशों को देखेंगे जो हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाएंगे, जो हमारे अंदर आशा को बढ़ाएंगे, जो हमारे अंदर प्रोत्साहन को बढ़ाएंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को मलाकी की पुस्तक में, मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस्राएल लोगों को इस बात का आश्वासन देता है कि चाहे कैसी भी घटना क्यों ना रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रहे, परमेश्वर उनसे प्रेम करता रहेगा। परमेश्वर उनके लिए एक आशा है, परमेश्वर उनको प्रोत्साहित करेगा जिससे कि वो अपनी दौड़ को पूरी करें और एक भरपूरी का जीवन जिए। जब हम इस पुस्तक में से इन संदेशों को देखते हैं तो मेरा विश्वास है कि इन संदेशों के द्वारा हम इस बात का अनुभव करेंगे कि वास्तविक रूप में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम का हम अनुभव कर सकें। हम इस बात को देखेंगे कि जहां अंधकार है, जहां अनिश्चितता है, परमेश्वर अपनी आशा को हमारे साथ बनाए रखता है। परमेश्वर इस अंधकारमय संसार में, इस टूटते हुए संसार में, इस भरमाने वाले संसार में हमें प्रोत्साहित करता है अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने प्रेम को प्रकट करने के द्वारा, जिससे कि हम अपनी दौड़ को पूरी कर सकें और इस संसार में एक भरपूरी का जीवन व्यतीत कर सकें। अब हम जब पहले पद में आते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस्राएलियों से बातचीत करता है। वहां पर लिखा है यहोवा का भारी वचन, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है जो इस्राएलियों तक मलाकी के द्वारा पहुंचाया गया। ये मलाकी का वचन नहीं है कि उसने अपने विचारों को इस्राएलियों के सामने प्रकट किया। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर अपने वचन को, अपने संदेश को मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाता है। ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचाता है, जिससे कि वो जान सकें कि जो बातें उनके बीच में कही जा रही हैं वो मनुष्य के वचन नहीं है, वो किसी सिद्धांत के वचन नहीं है, किसी फिलॉसफी के शब्द नहीं है, लेकिन स्वयं परमेश्वर के वचन है। और यही परमेश्वर के वचन आज हमसे बात करते हैं।
परमेश्वर का वचन कभी भी प्राचीन नहीं होता है, कभी भी पुराना नहीं होता है। जैसे परमेश्वर का वचन 2500 वर्ष पूर्व मलाकी के द्वारा इस्राएल लोगों के बीच में बोला गया, वही वचन आज हमारे लिए रेलेवेंट है, वही वचन आज हमसे बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। वो केवल एक समय के लिए नहीं, एक पीढ़ी के लिए नहीं, एक युग के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, लेकिन समस्त लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, और परमेश्वर ने इस वचन को मलाकी के द्वारा इस्राएलियों के बीच में बोला। वही वचन आज परमेश्वर हमसे बोलता है। ये वचन इस्राएलियों के विषय में है कि परमेश्वर अपने भारी वचन को इस्राएलियों के सामने प्रस्तुत करता है। उनका विरोध नहीं, उनको फटकारता नहीं है, लेकिन इस वचन को उनके बीच में इसलिए बोलता है जिससे कि इस्राएल लोग जो परमेश्वर से भटक गए थे, परमेश्वर के रास्ते से दूर चले गए थे, परमेश्वर को अपमानित कर रहे थे, परमेश्वर को ऊंचा स्थान नहीं दे रहे थे, परमेश्वर चाहता था कि वो फिर से लौटकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से संबंध स्थापित करें, जिससे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सके, जिससे परमेश्वर की आशा का अनुभव कर सके, जिससे परमेश्वर की भरपूरी का अनुभव कर सके। इसलिए ये वचन इस्राएलियों के विषय में उनके विरोध में नहीं, लेकिन उनको वापस घर लाने के लिए बोला जाता है। अब जो मलाकी जो व्यक्ति है, वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया संदेशवाहक है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया भविष्यद्वक्ता है, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिससे कि वो परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचनों को इस्राएल लोगों के बीच में ले जा सके। परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को चुनता है, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों को उस व्यक्ति के द्वारा पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने इस स्थान पर मलाकी को चुना, जिससे कि परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। और परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य है कि उसके लोग उससे लिपटे रहें, उससे भटक न जाएं, उससे दूर न हो जाएं, उसकी आशीषों से वंचित न हो जाएं, लेकिन वापस परमेश्वर के पास आए, जिससे परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हुए उसकी असीम आशीषों को प्राप्त कर सके। मलाकी जो शब्द है, उसका अर्थ है माय मैसेंजर, मेरा संदेशवाहक। ये परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया एक विशेष कार्य करने के लिए, कि परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर के संदेश को पहुंचाए। परमेश्वर के जो लोग हैं वो निराशा की स्थिति में हैं, प्रतिज्ञा के देश में वापस तो आगे हैं, यरूशलेम को ने पुनः स्थापित कर लिया है, खेतों में फसल अच्छे रूप में हो रही है, मंदिर का पुनः निर्माण हो गया है और यरूशलेम फिर से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों का जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इनके जीवन में जो जोश परमेश्वर के प्रति था वो समाप्त हो चुका है। इनका विश्वास केवल रीति रिवाज तक सीमित हो गया है। इनके विश्वास में गर्माहट नहीं है, इनका विश्वास ठंडा हो चुका है। एक झूठी आत्मिकता के जीवन को वो व्यतीत कर रहे हैं। धर्म इनके लिए केवल रिचुअल बन गया है, केवल खोखला धर्म हो गया है, दिखावटी धर्म हो गया है, केवल खाना पूर्ति ये कर रहे हैं, अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आलोचना कर रहे हैं। ये सारी बातों के द्वारा इस सारी लोग उस प्रतिज्ञा वाले देश में, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जिस देश में परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, लेकिन ये अपने जीवन को ठीक ठाक व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इनका संपूर्ण जीवन परमेश्वर से अलग और दूर हो गया है। केवल दिखावटी, केवल बनावटी, केवल खोखलापन, और इसके द्वारा परमेश्वर अपने संदेश को अपने संदेशवाहक के द्वारा उनके बीच में भेजता है। ये जो लोग हैं, इनको मलाकी
परमेश्वर की ओर फिरने के लिए संदेश देता है, बुलाता है, लोगों को वापस लौटने के लिए एक बुलाहट उनको देता है। उनकी समस्या हमारी समस्याओं के समान है। हम भी कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हम धर्म को केवल एक रिचुअल के माध्यम के रूप में अपनाते हैं। हमारा जो आत्मिक जीवन है वो खोखलापन हो जाता है, केवल दिखावटी। हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, परमेश्वर की संगति में हम नहीं बढ़ रहे हैं, केवल झूठी आत्मिकता। और इसलिए परमेश्वर अपने संदेश के द्वारा, अपने संदेशवाहक के द्वारा अपने लोगों को चिताता है, बताता है कि वापस लौट कर आओ, जिससे कि तुम उसकी संगति में फिर से निवास कर सको, उसकी असीम आशीषों को फिर से प्राप्त कर सको, उसकी चंगाई को अपने जीवन में फिर से ले सको, उसकी भरपूरी को फिर से अपने जीवन में अनुभव कर सको। ये लोग न केवल अज्ञानता में रह रहे हैं, लेकिन इंडिफरेंस जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उदासीनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मंदिर में जाए ना जाए, चाहे परमेश्वर की आराधना करे ना करे, चाहे परमेश्वर से संबंध स्थापित करे ना करे, चाहे परमेश्वर की विधियों का पालन करे ना करे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिफरेंट, उनका जीवन ठीक ठाक नहीं है। और इसलिए मलाकी बताता है कि क्या होता है जब हम आत्मिक रूप से फिसल जाते हैं। हम सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। हम सही अपने आप को प्रमाणित करते हैं और परमेश्वर को गलत प्रमाणित करते हैं। उन्होंने मंदिर में जाना बंद कर दिया, वो परमेश्वर की आलोचना कर रहे हैं। जो कुछ बचा हुआ भाग है उसको परमेश्वर को दे रहे हैं। उनकी प्रार्थना में वो आनंद नहीं है, वो मन कठोर करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका मन कठोर है, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन मन कठोर है। हर बात के लिए परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, अपने को कुछ नहीं कह रहे हैं। और वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि तू कहता है कि तूने हमसे प्रेम किया है, लेकिन हम तेरे प्रेम को देखते नहीं है। सारा दोष परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। और इसलिए इस खंड में परमेश्वर का वचन हमारे सामने परमेश्वर के प्रेम के बारे में 4 बातों को रखता है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के प्रेम को नकार रहे थे, परमेश्वर के प्रेम पर शंका कर रहे थे। वो कह रहे थे कि परमेश्वर तूने हमसे प्रेम करना छोड़ दिया है, तूने हमें त्याग दिया है, तूने हमें धोखा दिया है। वो अपने आप को नहीं देख रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे थे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने परमेश्वर के प्रेम के बारे में 4 बातों को स्पष्ट करता है कि आखिर परमेश्वर का प्रेम क्या है, किस प्रेम से वो हमें प्रेम करता है। और उसका प्रेम हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होता है। हम उससे दूर हो जाएं, हम उससे प्रेम करना छोड़ दें, हम उसके साथ संगति करना छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के प्रति बना रहता है। इस खंड में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में 4 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर अपने प्रेम की घोषणा करता है। हम दूसरे पद में देखते हैं जहां पर स्वयं परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। जबरदस्त, परमेश्वर स्वयं इन लोगों से आगे होकर मलाकी के द्वारा इनको बता रहा है कि तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है।
परमेश्वर को फटकार नहीं रहा है, परमेश्वर को डांट नहीं रहा है कि तुमने मंदिर में जाना छोड़ दिया है, तुमने दसवां अंश देना छोड़ दिया है, तुमने मेरी संगति छोड़ दी है, तुम बुरे कामों में फंसे हुए हो, तुमने धर्म को केवल रिचुअल बना लिया है, तुम्हारी आत्मिकता दिखावटी और धोखेबाज है। परमेश्वर उनको फटकार नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की घोषणा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, इन सारी बातों के बावजूद भी मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे कल भी प्रेम करता था, मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूं और मैं तुमसे कल भी प्रेम करूंगा। परमेश्वर का जो प्रेम है वो केवल पास में ही नहीं है, परमेश्वर का प्रेम वर्तमान में भी है, परमेश्वर का प्रेम भविष्य में भी है। परमेश्वर हमसे लगातार प्रेम करता है। ये केवल वाचा वाला प्रेम नहीं है, ये संबंध वाला प्रेम है। परमेश्वर कह रहा है, आई हैव एम्ब्रेस्ड यू। ये ऐसा प्रेम है जिसमें मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है, तुम्हें अपने गले लगा लिया है। ये व्यक्तिगत प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, ये उसके स्वभाव में है। परमेश्वर प्रेम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, न केवल उसके चरित्र का भाग है लेकिन उसके स्वभाव का भाग है। इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो स्वयं ही प्रेम है। न केवल प्रेम उसकी विशेषता है लेकिन उसके स्वभाव में ही प्रेम है, स्वभाव से ही वो प्रेमी है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है, इसमें भिन्नता है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, प्रेम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कभी बदलता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, नाना प्रकार के प्रेम होते हैं। प्रेम परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, उसके स्वभाव में ही प्रेम है। इसलिए परमेश्वर प्रेम करना नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 16वें पद में, जो प्रेम हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है का अर्थ है कि वो आपके लिए सबसे उत्तम चाहता है, वो आपके लिए अच्छे वरदानों को देता है, वो आपको अच्छी आशीषों से भरता है। परमेश्वर का प्रेम उसके चरित्र का भाग है, इसलिए परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम चाहता है, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है, क्योंकि उसके प्रेम में कोई अहंकार नहीं है। वो प्रेम देने वाला प्रेम है, वो प्रेम करने वाला प्रेम है। परमेश्वर लगातार प्रेम करता है क्योंकि उसके स्वभाव में ही प्रेम है, इसलिए परमेश्वर प्रेम है। इन वचनों को सुने कि कैसे परमेश्वर अपने आप को एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है। यशायाह उसका 43वां अध्याय उसके 4 पद में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। चाहे तेरी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है, मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरा है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैं तुझसे खरा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। मेरा प्रेम खरा है, उसमें दिखावटीपन नहीं है, उसमें बनावटीपन नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यही घोषणा परमेश्वर इस्राएलियों से कर रहा है कि तुमने मुझे त्याग दिया है, तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम अपने मुंह को मुझसे छिपा रहे हो, लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं जैसे तुम्हारे पूर्वजों से प्रेम करता था वैसे मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। प्रिय मित्रों, यह परमेश्वर का प्रेम कि परमेश्वर आपसे
इतना प्रेम करता है कि जिसकी तुलना हम किसी बात से कर नहीं सकते। आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों ना चले गए हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से आप भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम आपके साथ हर स्थान में है, हर परिस्थिति में है। और परमेश्वर इस बात की घोषणा आज आपके लिए भी करता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसका अर्थ क्या है? इस संबंध में 5 बातें। पहली बात, परमेश्वर का प्रेम सार्वभौम है। परमेश्वर ने आरंभ से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो सार्वभौम है, क्योंकि उसने हमें आरंभ से ही चुन लिया है। हमने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना। उसने हमें देखकर नहीं, हमारी शक्ल को देखकर नहीं, हमारे बैकग्राउंड को देखकर नहीं, हमारी भाषा को देखकर नहीं, हमारे कलर को देखकर नहीं, लेकिन उसने इतना हमसे प्रेम किया कि उसने अपने आप हमें पहले से ही, आरंभ से ही चुन लिया। वो परमेश्वर का प्रेम है। दूसरी बात इस प्रेम के संबंध में, परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के है, अनकंडीशनल। परमेश्वर के प्रेम में कोई भी शर्त नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मलाकी उसके 3 अध्याय के 6 पद में, मैं यहोवा बदलता नहीं। जिस परमेश्वर ने आरंभ से तुम्हें चुन लिया अपनी सार्वभौम इच्छा में और तुमसे प्रेम किया, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं अपने प्रेम को त्यागूंगा नहीं। मेरे प्रेम में शर्त नहीं है कि परमेश्वर शर्त के द्वारा हमसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर का प्रेम कंडीशनल है, शर्त सहित है, तो हम कभी भी परमेश्वर के लायक नहीं होंगे। मनुष्य का प्रेम शर्त सहित है। उसके प्रेम में कंडीशन है। चाहे माँ बाप क्यों ना हो, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, चाहे भाई बहन क्यों ना हो, चाहे मित्र क्यों ना हो, इन सब के प्रेम में शर्त है, कंडीशनल है। और इसलिए कई बार पति पत्नी आपस में बिछड़ जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। उनके प्रेम में शर्त है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कोई शर्त नहीं है। और यही परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, क्योंकि मैंने तुमसे आरंभ से ही प्रेम किया है और कोई कंडीशन नहीं रखी है। तुम मुझसे दूर हो गए हो, मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, छीटा कसी कस रहे हो, आरोप लगा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तीसरी बात इस प्रेम के संबंध में, परमेश्वर का प्रेम व्यक्तिगत है। वो नाम लेकर आपको पुकारता है, प्रत्येक के नाम को वो जानता है। उसका प्रेम पर्सनल है, प्रत्येक व्यक्ति से वो प्रेम करता है, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। उसका प्रेम व्यक्तिगत है, हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में वो प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण किया है, हमारे नामों को अपनी हथेली में उसने लिखा है, क्योंकि उसके प्रेम में पर्सनल टच है, व्यक्तिगत टच है। वो हमको हमारे नाम से जानता है, व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से तो प्रेम करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी वो हमें प्रेम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जानता हूं कि यीशु मुझसे प्यार करता है, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है। जीसस लव्स मी, दिस आई नो, फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस बात को जानता हूं
कि यीशु हर हाल में, हर परिस्थिति में मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है और यही मसीह विश्वास का मूल सिद्धांत है। ये परमेश्वर का मूल चरित्र है। परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मेरे लिए अति महान हो, अति बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए योग्य व्यक्ति हो, मेरे लिए वैल्यूएबल हो, कीमती हो। लोग तुम्हारे विषय में कुछ भी क्यों ना सोचे, लेकिन तुम मेरी आंख की पुतली हो, मेरी आंखों में तुम अद्भुत हो, वंडरफुल हो, क्योंकि मेरा प्रेम बिना शर्त का है। चौथी बात इस प्रेम के संबंध में, परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण है। परमेश्वर जीवन के हर हिस्से को छूता है। उसके प्रेम में संपूर्णता है, कंज्यूमिंग, हमारे हर भाग को वो कंज्यूम करता है अपने प्रेम से, हर भाग को वो छूता है। इसलिए इस खंड में बार बार एक शब्द आया है, ऑल, सब। वो सब भागों को, संपूर्ण मनुष्य को छूता है। हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, परमेश्वर का प्रेम हमें वहां भी मिलता है। चाहे हम कैसी भी बड़ी समस्या का सामना क्यों ना करें, परमेश्वर का प्रेम उस समय भी हमारे साथ है। चाहे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए और हम कहें परमेश्वर से, परमेश्वर ये सब कुछ मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। जब ऐसा व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो फिर किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। जब ऐसा परमेश्वर आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रूप में बिना शर्त के प्रेम करता है तो फिर किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मेरा भविष्य अभी उज्ज्वला ना दिखाई दे, मेरे भविष्य को अभी मैं ठीक से देख न सकूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेममय हाथों में हूं। परमेश्वर ने अपने लविंग हैंड्स में मुझे लेकर रखा है। उसका प्रेम मेरे हर हिस्से को छूता है। उस प्रेम के द्वारा मुझे लाभ प्राप्त होता है, जिससे कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। पांचवी बात इस प्रेम के संबंध में, परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से बाहर है। परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से बाहर है। वो मुझे जानता है, फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है। समझ से बाहर, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। परमेश्वर जानता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, फिर भी वो मुझे क्षमा करता है। परमेश्वर जानता है कि मैं बीमार हूं, फिर भी वो मुझे चंगाई देता है। परमेश्वर जानता है कि मैं गड्ढे में गिर चुका हूं, फिर भी मुझे उस गड्ढे से वो ऊपर उठाता है। परमेश्वर जानता है कि मैं उससे धन्यवाद नहीं देता हूं, थैंकफुल हार्ट मेरे अंदर नहीं है, फिर भी वो मुझे अपने हाथों से संभालता है, मेरी रक्षा करता है। परमेश्वर जानता है कि मैं न्याय के लायक हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर दया करता है। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम, समझ से बाहर। वो आपको, मुझे जानता है, फिर भी वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। अगर लोग मुझे जाने कि मैं अच्छा नहीं हूं तो लोग मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से बाहर है। वो जानता है हमारी स्थिति क्या है। वो जानता है इस्राएलियों को कि वो मंदिर में नहीं जा रहे हैं, 10वां अंश नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना ठीक से नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, दूसरी देवी देवताओं के पीछे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, आत्मिकता दिखावटी है। फिर भी
परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए उमड़ रहा है, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें नया जीवन देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें चंगाई देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें फिर से उठाने के लिए तैयार हूं, मैं फिर से तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए तैयार हूं, फिर से तुम्हें स्थापित करने के लिए तैयार हूं, जिससे कि तुम ऊंचाइयों में जा सको। परमेश्वर का ये प्रेम जो हमारे जीवनों में आता है। दूसरी बात इस प्रेम के संबंध में, परमेश्वर के प्रेम पर संदेह। न केवल परमेश्वर अपने प्रेम की घोषणा करता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन ये लोग परमेश्वर के प्रेम पर संदेह कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। और दूसरे पद में वो कह रहे हैं, परमेश्वर उनसे कह रहा है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। जबरदस्त, परमेश्वर उनको बता रहा है कि तुम किस परिस्थिति में हो, तुम कितनी दूर चले गए हो, तुम फिसल गए हो और दूरी बना ली है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं, फिर भी तुम्हें संभालने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम पूछ रहे हो मुझसे कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। वो प्रमाण मांग रहे हैं कि परमेश्वर प्रमाण दे। हम इस बात का अनुभव नहीं कर रहे हैं कि तू हमसे प्रेम कर रहा है, हम तेरे प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि यहेजकेल उसके 34 अध्याय उसके 27वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएलियों के लिए मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। ये इस्राएलियों के लिए कहा गया था जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। यशायाह के 16वें अध्याय के 5वें पद में भी यही कहा गया है कि तुम्हारा देश बढ़ेगा, तुम्हारा सिंहासन स्थापित होगा, दूसरे देश के लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। ये भविष्यवाणियां, ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की थी कि तुम्हारे मैदान में वृक्ष फलेंगे, तुम्हारी उपज खेत की बढ़ेगी और तुम उस देश में निडर रहोगे, देश देश के लोग आकर तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन इस्राएल लोग इस बात का अनुभव नहीं कर रहे हैं और इसका सारा दोष वो परमेश्वर को दे रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, अगर तू हमसे प्रेम करता तो हम इस देश में निडरता के साथ रहते। सीरिया हमें दबा नहीं देता, अश्शूर हमें दबा नहीं देता, दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करते, हमारे खेत की फसल बढ़ती, हम धनवान और धनाढ्य होते, हम जीवन में आगे बढ़ते। लेकिन हम तो दूसरे देशों के सेवक बन गए हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और इसलिए वो उससे कह रहे हैं कि हम तेरे प्रेम के प्रमाण को अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं। तू कहता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं। प्रश्न कि तू हमसे प्रेम नहीं करता है, तेरी आशीषें हमसे दूर हो गई हैं और हम इस प्रतिज्ञा वाले देश में दूसरे देशों के दास बन गए हैं। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ये परमेश्वर से दूर हो गए थे। ये अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं, अपने चाल चलन को नहीं देख रहे हैं, अपनी विचार शैली को नहीं देख रहे हैं, अपने कार्यों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर पर दोष दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे भी क्यों ना रहे, परमेश्वर बराबर उनको आशीषित करे, परमेश्वर उनको बढ़ाए और परमेश्वर उनकी रक्षा करे। लेकिन वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की विधियों को नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की आराधना आत्मिक रूप से नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इनके लिए कही थी वो पूरी नहीं हो रही है। लेकिन इसका दोष वो परमेश्वर के ऊपर दे रहे हैं।
वे सोच रहे हैं कि वो मलाकी के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो मलाकी के विरोध में नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं, अपने अविश्वास को प्रकट कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि ऐसा करने से वो बच जाएंगे। वो परमेश्वर के प्रेम में शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम पर संदेह कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। यही हम भी करते हैं। जब भी हमारी स्थिति कठिन हो जाती है, हम परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं, शंका करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। जब हमारे जीवन में घाव लगते हैं, बीमारियां आती हैं, आर्थिक तंगी से गुजरते हैं और देखते हैं कि विरोधी लोग सफल हो रहे हैं और हमारी योजनाएं सफल नहीं हो रही है, तब हम परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न उठाते हैं और हम कहते हैं, परमेश्वर तू कैसे कह सकता है कि तू हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम तेरे प्रेम के प्रमाण को अपने जीवन में, अपनी स्थिति में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं। हम असफल हो रहे हैं, हम बीमारी से जा रहे हैं, आर्थिक तंगी से जा रहे हैं, नाना प्रकार के घटनाओं ने, परेशानियों ने हमें घेर लिया है। कैसे हम इस बात को मान ले कि तू हमसे प्रेम करता है? यही हम भी करते हैं जो इस्राएली कर रहे थे, और परमेश्वर इनको प्रमाण देता है। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। अगर परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करे तो हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम इस बात का अनुभव अपने जीवन में करते हैं कि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियां क्यों, परमेश्वर हमारे जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष क्यों, परमेश्वर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों? यही बात इस्राएली लोग कह रहे हैं परमेश्वर से, और यही बात हम अपने जीवन में बार बार परमेश्वर के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मैंने तुझे अपना जीवन दिया है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, लेकिन तू मुझसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि मैं तेरे प्रमाण को, तेरे प्रेम के प्रमाण को अपने जीवन में नहीं देखता हूं। मैं हर समय, हर परिस्थिति में ठुकराया गया हूं, परेशानी में पड़ा हूं, मैं उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहा हूं, मैं संघर्षों से गुजर रहा हूं, परेशानियों से गुजर रहा हूं। इसका मतलब यह है, परमेश्वर तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तूने किस बात में मुझसे प्रेम किया? ये प्रश्न हम आज भी परमेश्वर के प्रेम के प्रति उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम को प्रमाणित करता है। जो तीसरी बात हम परमेश्वर के प्रेम के संबंध में देखते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रमाणित करता है 2 से 4 पद में। अब हम इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर यहां पर अपने प्रेम का प्रमाण देता है, अपने प्रेम को प्रमाणित करता है और कहता है कि मैंने एसाव के ऊपर याकूब को चुना और तुम याकूब की संतान हो, याकूब के वंश को हो। रिबका के पेट में 2 बालक थे, जुड़वा बालक थे, और वो आरंभ से ही एक दूसरे के विरोध में थे। 2 जातियां उत्पन्न हुई, 2 राज्य उत्पन्न हुए। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, ये भविष्यवाणी की गई थी, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, एसाव बड़ा था लेकिन मैंने याकूब को चुना और तुम याकूब के वंशज के हो, मैंने याकूब को प्रिय माना। एसाव और उसके वंशज को मैंने गिरा दिया, उनके पहाड़ियों को मैंने ढा दिया। एदोम जो शहर है उसको वो बना नहीं पाए, लेकिन मैंने याकूब को चुना और याकूब से प्रेम किया, और आज तुम याकूब की संतान हो, उसके वंश के हो, जो आज प्रतिज्ञा वाले देश में विराजमान हो। परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम से आरंभ से ही चुन लिया है, इसलिए कि तुम आज इस प्रतिज्ञा वाले देश में सुरक्षित हो, आशीषित हो, और तुम बसाए गए हो, क्योंकि याकूब को मैंने चुना। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। व्यवस्था विवरण उसका 7 से 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके
तुमको चुन लिया। इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर का प्रमाण। वो कह रहा है तुम सब देश के लोगों से गिनती में कम थे, तुम अन्य देश के लोगों की तुलना में अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने अपना मन तुम्हारे ऊपर लगाया, मैंने तुमसे स्नेह किया, मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम्हें चुन लिया। यही मेरे प्रेम का प्रमाण है। स्मरण रहे, परमेश्वर हमेशा इसलिए चुनता है कि अपने उद्देश्यों को बढ़ाए, इसलिए चुनाव करता है कि वो अपने उद्देश्यों को बढ़ाए, और इसीलिए वो अपने लोगों की रक्षा करता है, उनको मदद देता है। परमेश्वर कह रहा है आज तुम जीवित हो, ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। आज तुम इस प्रतिज्ञा वाले देश में स्थापित किए गए हो, ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। याकूब परमेश्वर की खोज में लगा रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। एसाव ने परमेश्वर को तुच्छ जाना, उसने अपने पहलोटेपन को एक कटोरी दाल में बेच दिया, परमेश्वर को उसने निरादर किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय जाना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है याकूब की संतान, याकूब का वंश आज भी जीवित है, और जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा वाले देश में लेकर आऊंगा, तुम्हें स्थापित करूंगा, तुम्हें जीवित रखूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें मालोमाल करूंगा, और मैंने किया है। तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रिय मित्रों, ये प्रमाण है परमेश्वर का। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। आज हमारे सर के ऊपर छत है, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। आज हमारे टेबल में भोजन है, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। आज हम स्वस्थ पाए जाते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। आज हमारे पास जॉब है, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। आज हम हंसते खेलते हैं, उठते बैठते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम इसके प्रेम पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। जो भी आज हमारा जीवन है, जो भी आज हमारे पास है, जो भी आज हम करते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे इस बात को बताना चाहता है कि तुम्हारा जीवन जो इस पृथ्वी के ऊपर है, ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम से हम लिपटे रहे। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर का प्रेम असीमित है, फैलने वाला है। परमेश्वर का प्रेम बियॉन्ड बाउंड्रीज जाने वाला है, उसके प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है। पद 5 में परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे कि यहोवा का प्रेम प्रतापी है, इस्राएल की सीमा से भी बढ़ता जाए। परमेश्वर का प्रेम प्रतापी है, इस्राएल की सीमाओं को वो पार करता है, सारी सीमाओं को पार करता है। उसका प्रेम किसी सीमा तक सीमित नहीं है, वो अपने प्रेम को सारे देशों और सारे जातियों में फैलाएगा, सारी सीमा रेखाओं को पार करेगा। उसके प्रेम को अनुभव करना और उसके प्रेम को फैलाना, ये हमारा काम है। परमेश्वर का प्रेम केवल मुझ तक सीमित न रहे, परमेश्वर का प्रेम केवल मेरे परिवार तक सीमित न रहे, परमेश्वर का प्रेम केवल मेरी कलीसिया तक सीमित न रहे। परमेश्वर का प्रेम फैलने वाला प्रेम है। इसलिए परमेश्वर इस्राएली से कह रहा है कि तुमने मेरे प्रेम को केवल अपने तक ही सीमित कर दिया है, तुम उस प्रेम को दूसरे देशों तक नहीं ले जा रहे हो, सीमाओं को पार नहीं कर रहे हो। मेरा प्रेम केवल एक जाति तक सीमित नहीं है, एक देश तक सीमित नहीं है, एक वर्ग तक सीमित नहीं है। मेरा प्रेम हर वर्ग के लिए है, हर जाति के लिए है, हर देश के लिए है। इसलिए जिसने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, जिसको परमेश्वर ने अपने प्रेम से खरीद लिया है, उसका ये कर्तव्य है
कि परमेश्वर के प्रेम को बराबर फैलाना है, जिससे कि अन्य लोग भी परमेश्वर के प्रेम को जान सके। हो सकता है कि आज आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे हो, परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न कर रहे हो, सोच रहे हो पता नहीं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता है। लेकिन प्रेमित लोग जाने कि परमेश्वर का प्रेम असीमित है, परमेश्वर का प्रेम फैलने वाला प्रेम है। और इसलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन 13 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझको भूला रहेगा, तू कब तक अपने मुखड़े को मुझसे छुपाए रखेगा। ये दाऊद आरंभ में कहता है, लेकिन अंत कैसे करता है, परंतु मैंने तो तेरे प्रेम पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आरंभ में तो ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर कब तक ये संघर्षमय जीवन, परमेश्वर क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, परमेश्वर क्या तूने अपने मुंह को मुझसे फेर लिया, इस बात का अनुभव। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, सोच विचार करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो हम दाऊद की तरह अंत में कहते हैं, परंतु ये सारी बातें तो हो रही हैं, उतार चढ़ाव तो हो रहे हैं, परेशानियां तो हैं, तकलीफें तो हैं, परंतु मैंने तो तेरे प्रेम पर भरोसा रखा है। और इसलिए मेरा हृदय तेरे प्रेम से, तेरे उद्धार से मग्न है, और मैं तेरे नाम का भजन गाता रहूंगा, क्योंकि तूने मेरी भलाई की है। परमेश्वर का प्रेम भलाई करने वाला प्रेम है। जब हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे, तुम्हारे जीवन में 6 लाभ आएंगे। पहला लाभ, आत्मिक लाभ। परमेश्वर का प्रेम सारे बाधाओं को दूर करेगा जो हमें परमेश्वर के संबंध से अलग रखती हैं। जब परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में, उसका अनुभव मेरे जीवन में, जो भी बाधाएं परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की संगति से मुझे अलग रखती हैं, वो बाधाएं दूर होंगी। परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन से पाप को दूर करेगा। ऐसा महसूस करेंगे कि पाप मेरे जीवन में कभी था ही नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम जो मुझे आत्मिक लाभ देता है, परमेश्वर की संगति में मुझे पहुंचाता है, और उसकी आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, उसके आत्मा को मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं। दूसरा लाभ, भावनात्मक लाभ, इमोशनल, मेरी भावनाओं को हील करता है। परमेश्वर का प्रेम का अनुभव जब अपने जीवन में करता हूं, मेरी भावनाओं को जब ठेस लगती है, मेरे भावनाओं में जब घाव आते हैं, परमेश्वर का प्रेम उन भावनाओं को हील करता है, उन घावों को दूर करता है, मेरी भावनाओं को स्थिर करता है, मेरी भावनाओं को मजबूत करता है, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। तीसरा लाभ, अनंतता का लाभ, इटर्नल बेनिफिट। परमेश्वर मुझे पाप के दलदल से निकाल लेता है। जब मैं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता हूं, वो प्रेम मुझे पाप के दलदल से निकाल लेता है और मुझे अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। चौथा लाभ, अधिकार का लाभ, अथॉरिटी। परमेश्वर मेरे सिर पर महिमा का मुकुट रखता है, मुझे अपनी संतान बनाता है, मुझे अपने देश का नागरिक बनाता है, और मुझे अधिकार देता है कि मैं उससे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकूं, क्योंकि अब मैं उसकी संतान हूं, मैं उसके राज्य का नागरिक हूं। मेरे सर पर उसने महिमा का मुकुट बांधा है। यह अधिकार परमेश्वर, उसका प्रेम मेरे जीवन में देता है। पांचवा लाभ, शारीरिक लाभ। परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के अंदर सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, शक्ति को उत्पन्न करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देता है, दीर्घ आयु देता है, चैन और शांति का जीवन देता है। छठा और अंतिम लाभ, कानूनी लाभ, जुडिशियल।
परमेश्वर का प्रेम जो सही है उससे स्वीकार करता है और जो गलत है उससे घृणा करता है। जो आज संसार का प्रेम है वो कहता है जो अच्छा लगे वो करो, उनके लिए कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। और इसलिए जब हम उस प्रेम के अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन में तकलीफ को अनुभव करते हैं और हम अंत में तकलीफ को पाते हैं, अंत में अलगाव को पाते हैं, अंत में मृत्यु को पाते हैं और अनंत जीवन से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सही को स्वीकार करता है और जो कुछ भी गलत है हमारे जीवनों से दूर करता है, जिससे कि हम उसकी समीपता में आ सके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हर परिस्थिति में उसके प्रेम का अनुभव करें। परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा आपको ये आश्वासन देना चाह रहा है, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपके जीवन में उतार चढ़ाव चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपकी आज स्थिति में फेरबदल आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर इस बात को आपसे कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के इस प्रेम का अनुभव करें। जब तक मैं परमेश्वर के इस प्रेम का अनुभव अपने जीवन में न करूं, मेरे जीवन में अशांति, मेरे जीवन में पीड़ा, मेरे जीवन में कठोरता, मेरे जीवन में कड़वाहट। लेकिन जब मैं परमेश्वर के इस असीम प्रेम को, ये जो अनकंडीशनल लव है जिसमें कोई शर्त नहीं है, उसका मैं अनुभव करता हूं, उसको मैं इम्ब्रेस करता हूं, तो मैं पाता हूं मैं आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं, मैं भावनात्मक रूप में आगे बढ़ रहा हूं, शारीरिक रूप में स्वस्थ हूं, मानसिक रूप में मैं स्वस्थ हूं और परमेश्वर का प्रेम मेरे द्वारा दूसरों तक पहुंच रहा है। प्रिय मित्रों, आज इस प्रेम को अपनाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं और मैं तुझसे चाहता हूं कि मैं तेरे प्रेम में शंका न करूं, तेरे प्रेम के ऊपर दोष न लगाऊं, तेरे प्रेम के ऊपर प्रश्न न करूं, लेकिन इस बात का अनुभव करूं कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो केवल तेरे प्रेम के कारण हूं। इसलिए तेरे प्रेम से मुझे भर दे ताकि वो प्रेम मेरे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचे। तो आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, जिस प्रेम से तूने हमें प्रेम किया है और हमें चुन लिया है, अपनी संतान बनाया है, आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि हम तेरे इस अनोखे प्रेम का अनुभव दिन प्रतिदिन अपने जीवन में कर सके और अपने जीवन में इस प्रेम के द्वारा आगे बढ़ सके। हमारी प्रार्थना है अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तूने समान की सहायता कर, हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, वायरस से, परेशानी से बचा के रख, उनके चारों रोग का बड़ा बना, ताकि कोई भी शैतानी बात में प्रवेश न करने पाए। जो हमारे बीच में बीमार है पिता परमेश्वर, अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख, बीमारी रोग के कारण को यीशु के नाम से दूर कर। जो आवश्यकताओं में है पिता परमेश्वर, की आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, और हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार पिता परमेश्वर तेरी आशीषों से आशीषित हो और अपने जीवन में आगे बढ़े और इस बात का अनुभव करें कि परमेश्वर उनसे अत्यधिक प्रेम करता है। अपने जीवनों को, आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।